अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम अपनी लैब एक और लैब परफॉर्म करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर सर्किट। आपको जो मैं सिखाऊंगी वो 4x2 इनकोडर एंड 2x1 डिकोडर विद वेरिफिकेशंस ऑफ ट्रुथ टेबल। इसके अलावा हमारे पास इनकोडर 4x2 है, 8x4 है, 8x3 है और 10x4 है। डिफरेंट हमारे पास इनकोडर्स होते हैं। तो इस टाइम जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो मैं आपको सिंपल से परफॉर्म करने वाली हूँ। ठीक है। इनकोडर, इनकोडर क्या है? एक इनकोडर जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है डेट कन्वर्ट मल्टीज इनपुट लाइंस इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ आउटपुट। कि आपके पास बहुत सारी इनपुट्स होती हैं जो आपको स्मॉल नंबर्स ऑफ आउटपुट लाइंस पे लेके जाते हैं। अगर हम 2x इनपुट्स की बात करें इनकोडर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इनपुट्स का पता होता है, आउटपुट्स ये समझ लें हमने फाइंड आउट करनी होती है। अगर दो आउटपुट हैं y1 और y0, ठीक है। यहाँ पे हम इनकोडर की बात करें। अब देखें नाम से पता चले इनकोडर किसी चीज़ को इनकोड करना, ठीक है, इनकोड करना। ओनली यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन इनपुट शुड बी रिमेन हाई एट अ टाइम। आपकी एक ही इनपुट एट अ टाइम हाई हो सकती है। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारे पास y3 y2 y0 ये हमारे पास इनपुट्स लाइन होती है और ये हमारे पास दो आउटपुट लाइंस होती है। ठीक है। ट्रुथ टेबल से देखते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें आउटपुट पता होता है, इनपुट नहीं फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है। मैं इनको आई का और इसको इनपुट। अब देखें y1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ये पता होती है। अभी जैसे कि हमने कहा था कि एट अ टाइम वन इनपुट हाई हो सकती है। अगर 0 0 पे आउटपुट है तो यहाँ पे एक हाई हो सकती है। हम इसको हाई कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी हम उसको लो में जा रहे हैं। अगर हम D2 की बात करें, D1 की बात करें, अब ये हाई हो रही है, बाकी ये देखें, यहाँ पे देखें और ये सारी लो। D2 हाई हो रही है, बाकी सारी लो, एक्टिव लो पे जा रही है। ये हाई हो रही है, बाकी सारी आपकी हो रही है। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन हम मिनटर्म्स वाला देखते हैं। ये देखें जहाँ पे 1 है वो ही हमने देखना है। ये हमारे पास आ रहा है y1 2 3 3। अब ये देखें ये कौन सा है, D2 और D3 एक्टिव है, तो D2 और D3 हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। y2 की बात करें तो हमारे पास एक यहाँ पे एक्टिव है और एक यहाँ पे, ये हमारे पास D1 और D3। इस तरह का कुछ हमारे पास कुछ ये हमारे पास डायग्राम बनती है। तो हम इसको डायग्राम जो है मल्टी सिम पे ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारा आया कि सही बनती है या नहीं बनती। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मल्टी सिम पे हम इसको, ठीक है। अब हमें चाहिए 4 वेरिएबल चाहिए, D2 D3 D1। अगर हम देखें तो हमें, अगर इस मल्टी सिम की बात करें तो हमारे पास D का ऑप्शन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम ABC ही के तरीके से ले सकते हैं। मैं कंपोनेंट ले सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे सोर्सेस। सोर्सेज में जाने के बाद हम डिजिटल सोर्स, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कितने, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमें सोर्सेज चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इनको क्या करती हूँ, सेटिंग पे, ठीक है। अब हम इनका नाम रख सकते हैं। जैसे D2 है, D1 को हम दे देते हैं A B और C। हम इनको यही नाम दे देते हैं, ठीक है। हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यही ऑप्शन आते हैं उनकी वैल्यूज़ को करने के लिए, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिखते हैं। यहाँ पे हम लेबल आ रहा है, अगर आपको लेबल में जाके चेंज करना है तो आप लेबल में चेंज कर सकते हैं,
मैं इनकी वैल्यूज इसको ए दे देती हूँ। ठीक हो गया। ये मेरे पास हो गया बी, और ये मेरे पास हो गया सी। ठीक हो गया। अब हमें दरमियान में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑपरेटर, हम इनको और ऑपरेटर ले लेते हैं। प्लेस कंपोनेंट ऑल फैमिलीज। ठीक है। इसके साथ हमें दो ही प्रॉप चाहिए। ये हमारे पास एक्स्ट्रा जब कोई चीज़ हो जाती है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये है हमारे पास D2 को हमने नाम दिया था B और इसको दिया था C, तो ये हमारे पास आएगा अच्छा। आप अपनी आसानी के लिए इधर एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप टेक्स्ट लें। ठीक है। इधर से प्लेस करें, टेक्स्ट प्लेस करें। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं D1। ठीक है। ये हमारे पास हो गया D1। ये देखो D1, आप इसको D1 करें या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको जो U1 है इसका लेबल 1 के हम इसका लेबल कर देते हैं D1 D1। ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा D2। जस्ट आपने लेबल चेंज करने हैं। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा D3। ठीक है। ओके हो गया। अब ये D2 और D3 हमें क्या दे रहा है, वाई प्रॉप दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब हम इसका भी लेबल चेंज करना चाहो तो आप लेबल ही चेंज करना है। ये हमें क्या दे रहा है, Y0। ठीक है। अब ये हमें क्या दे रहा है, D1 D1। ठीक है। और इसके साथ क्या दे रहा है, D3। इस प्रोब को हम अब यहाँ पे लेके जाएंगे, और ये प्रोब हमें क्या दे रहा है जी, इसको हम दे देते हैं, ये हमें दे रहा है, इसका हम लेबल चेंज करके ये हमें दे रहा है Y1। ठीक है। अब हम इनको जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम क्या है, हमने क्या कहा था कि हम इनके इंडिकेटर को करेंगे। ठीक है। हम इनके अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर D0 और D0 00 और D1 01 है तो हमारे देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। ठीक है। हम इनकी आउटपुट चेक करते हैं। रन करते हैं। अब ये देखें, ये हमारी प्रॉब ऑन हो गई। जैसे हमने ऑन करते हैं, ये देखें 0। अब ये वाला प्रॉब हमारे पास ऑफ हो गया। इट्स मीन हमारा वर्किंग जो है ठीक जा रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, डिकोडर। अब डिकोड क्या करना होता है, डिकोड उसको खत्म करना। अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट बाइनरी इनपुट्स। ये क्या करता है, बाइनरी इनपुट्स को मल्टी आउटलाइन में करता है। यहाँ पे 2x1, यहाँ पे मतलब 2 हमारे पास इनपुट्स होंगी और 4 हमारे पास आउटपुट होती है। ठीक है। ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास
दो इनपुट्स आ रही हैं और हमारे पास ये आउटपुट्स आ रही है। ठीक है, इनपुट्स हमारे पास वही 0 0 1 0 1 1 1 0 1। अब हमने वही बात आ जाता है कि इनेबल भी हमने क्या करना होता है, 1 हाई होता है। y0 1 है, एक हाई होगा, y0 हाई है तो बाकी ये जो तीन है ये हमारे पास लो में होंगे। अब अगर y1 हाई है तो बाकी तीन हमारे पास लो होंगे। अब अगर हम इनके एक्सप्रेशन देखें कि हमें एक्सप्रेशन क्या रिटर्न कर रहा है, तो हम इनके एक्सप्रेशन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, हम एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन यहाँ से मैं एक एक्सप्रेशन ले लेती हूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन लेने के बाद ये हम y की बात करें तो हमारे पास y में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, इस y की बात करें। ये हमारे पास क्योंकि आउटपुट है, हमने आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे 1 है तो ये दे रहा है a बार और b बार, क्योंकि ये हमारे पास SOP के फॉर्म में होते हैं। 1 पे SOP में क्या होता है हमारे पास, 0 पे बार होती है और 1 हमारे पास इक्वल होता है a और b बार। ये इसकी बात करें तो ये दे रहा है हमें a बार और b सिंपल। इसकी बात करें तो ये हमें रिटर्न कर रहा है ए बार ए सिंपल और बी बार। यहाँ पे हमें ए और बी दे रहा है। अब हमने इनको क्या करना है, सिंपली हम इनको ड्रॉ करेंगे मल्टी सिम पर। ठीक है, हम इन चारों को कॉपी करते हैं और मल्टी सिम पे अपने पास लेके जाते हैं। इसको पहले क्लोज कर लें आप, एक न्यू पहले ओपन कर लें। ठीक है, ब्लैंक हमारे पास ओपन हो गई। अब यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इनके एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी दो ही हमें चाहिए। प्लेस कंपोनेंट करेंगे जिसमें हमें ऑल फैमिली में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल फैमिली में सोर्सेस में यहाँ पे हमें चाहिए ए बी और कुछ हमें चाहिए एंड ऑपरेटर और कुछ हमें चाहिए नॉट ऑपरेटर। तो मैं पहले यहाँ से ऑल फैमिली में जाने के बाद एंड एक दो चार हमें चाहिए, तीन और चार। ठीक है, अब हमें इसके साथ नोट के भी चाहिए थे क्योंकि हमारे पास कुछ नोट भी है। नोट 1 और ये रहा 2। चार ही प्रॉप चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, इसमें हम जाएंगे इंडिकेटर्स। यहाँ पे प्रॉप चाहिए हमें एक दो तीन और हम ले लेते हैं एक और चार। हमें चार प्रॉप चाहिए थे, हमें चार प्रॉप लेंगे। सबसे पहले हम इनके नेम चेंज कर लेते हैं। मैंने अभी बताया था ये क्या हो जाएगा, हम इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। यहाँ पे हम इनके लेबल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम इनकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएंगे ये हमारे पास हो जाएगा ए और ये हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक हो गया। अब इसको भी हम नोट के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमें यहाँ पे ए नोट देगा, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसका हम लेबल आप अपनी मर्ज़ी से बेटा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेबल चेंज करेंगे। ये हमें दे रहा है ए नॉट। ठीक है, ये भी हमें ए बार या कुछ भी दे रहा है। ठीक है, ये हमें वो दे रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है इस पे, ए बार और बी बार। ए बार
और ये हमें दे रहा है बी बार, इसको हम पहले इसके साथ बी के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इस प्रॉप को हम इसके साथ जोड़ देंगे जो हमें रिटर्न दे रहा है y0। मैं इसको u3 को हम बना देते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है y0। ठीक हो गया। अभी हम दूसरे प्रॉप की बात करें तो y1 हमें क्या दे रहा है a बार और b। यहाँ से मैं इसको a बार, ठीक है, और दे रहा है हमें b सिंपल। ठीक है, इसके साथ हम इस प्रॉप को कनेक्ट कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे कुछ y1 का। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास दूसरा क्या दे रहा है, जिसमें दूसरा हमें क्या दे रहा है, जिसमें a सिंपल दे रहा है और b बार। a यहाँ से हमने इसको सिंपल लिया और दे रहा है हमें b नॉट। और ये हमें क्या दे रहा है, इसका हम लेबल चेंज कर लेंगे। ये दे रहा है हमें y2। सही है। अभी लास्ट, और इसको इसके साथ ड्रॉप को भी अटैच कर देते हैं। लास्ट हमें दे रहा है a और b। ये a के साथ और ये b के साथ, और ये मेरा ड्रॉप इसके साथ। इसको हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये दे रहा है मुझे y3। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका देखते हैं। इस तरह का हमारा कुछ टेबल बनेगा। अब हम चेक करते हैं कि इसमें ओनली वन एटम हाई होगी तो हो गए। चले हम इसको अब हाई करके देखते हैं। अभी उन्होंने कहा है हाई होगी तो ही ऑन होगी। इसको मैं पहले ये जो क्लोज किया हुआ है, आप 1 क्लोज करोगे तभी आपका ऑफ हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड था। अब हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो y4 हमारे पास जैसे दो 1 1 हुए तो हमारे पास कौन एक्टिव हुए, a और b। तो अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, हम ट्रुथ टेबल में देखें 1 1, तो हमारे पास एक्टिव कौन सी होगी, y3। अगर a और 1 होगा तो हमारे पास देखते हैं कौन सी एक्टिव होगी। अब हम इसको एक्टिवेट करके देखते हैं, a1 और b0। तो अब कौन सा प्रोब हमारा एक्टिव होगा, ये देखिए y2 हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, हम चेक करते हैं कि वाकई सही है। देखें ये y2 है। अब हम a को 0 करते हैं और इसको चेक करते हैं, a को 0, और देखें ये हमारा एक्टिव हो गया। अब 0 0 दोनों थे तो हमारे पास कौन सा एक्टिव होना चाहिए था, y0। तो ये हो गया। अगर ये हमारे पास ये इट्स मीन कि हमने जो है अपना इनकोडर ठीक किया है। होपफुली आप लोगों को ये लैब पसंद आए।